अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा शहनीला बेलगम वाला ने लिखा है कि यूँ तो मर्दों को ज़िंदगी में बेशुमार मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे धनिए पुदीने में फ़र्क करना, मीठे खरबूजे ख़रीदना, किसी खूबरू दोशीज़ा को बीवी के सामने नज़रअंदाज कर देना, ससुराल वालों से खुश इखलाकी से पेश आना, सास के तवील क़याम को झीलना। लेकिन इन सब में मुश्किल तरीन बीवी के एक सवाल का जवाब देना है, और सवाल है, सुने, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? ये वो सवाल है जिसका जवाब देते हुए अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सच बोलना भी मुश्किल और झूठ बोलना भी। इसका जवाब अमूमन मर्द ऐसे देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? कुछ घाक किस्म के मर्द इस मामले में पक्का काम करते हैं। इंतहाई एतमाद से कहेंगे, बेगम तुम पर यह वज़न सूट करता है, तुम्हारी शख्सियत बारोब लगने लगी है, तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे किसी कंपनी की सीईओ या किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो। मुझे तुम्हारा ये सरापा पहले से ज़्यादा पुरकशिश लगता है। ऐ शाबाश, आपने जैकपॉट हिट कर लिया। अब बेगम महीनों शाद रहेंगी, बल्कि नाश्ते में आपसे हलवा पूरी और कीमे भरे पराठों की भी फरमाइश करेंगी, जो आप फ़ौरन खुशी खुशी पूरी करेंगे। इस ट्रैप में फंसते सादा दिल, मासूम और सच्चे लोग हैं जो कह देते हैं कि जी बेगम साहिबा, आपका वज़न बढ़ रहा है, आप गोल गप्पा होती जा रही हैं, ख्याल कीजिए अपना। बस आ गई आपकी शामत। आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पाँव मारा है। बेगम फ़ौरन जिम ज्वाइन करेंगी, डाइट शुरू, और घर में जिम इक्विपमेंट्स की आमद भी। साथ में एक मनहूस चीज़ जिसे आप वेट मशीन कहते हैं, वो भी वारद हो जाएगी। कुछ ही अरसे में आपको महसूस होगा कि आपने शादी किसी खातून से नहीं, किसी जिम इंस्ट्रक्टर से की है। आप सोच कर परेशान होंगे कि कोई इंसान कैसे सोच सकता है कि एक रात में इसका वज़न 3 किलो कम हो सकता है। बेगम साहिबा सुबह उठने के फ़ौरन बाद, सोने से पहले, वॉशरूम में जाने से पहले, जाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अपना वज़न चेक करेंगी और साथ में आपके कान खाएंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 घंटे जिम में ख्वार होकर आई हूँ, फिर भी सिर्फ 300 ग्राम वज़न कम हुआ है। आप तसल्ली देंगे और उस घड़ी को कोसेंगे जब आपने बेगम साहिबा को वज़न कम करने का मशवरा दिया था। आप ये सोचकर दंग रह जाएंगे कि चर्बी से भरा पेट आईने में मुसलसल देखने से कैसे कम हो सकता है। कोल्हों को दीवार पर ज़ोर ज़ोर से मारने से कोल्हे कम होते तो हमारी पंजाबी और पश्तो फिल्मों की हीरोइंस इंतहाई स्लिम और स्मार्ट होती। आप उस शख्स को तो यकीनन कत्ल करना चाहेंगे जिसने ग्रीन टी ईजाद की। आप शशदर होंगे इस सोच पे कि बरसों से जमी हुई चर्बी एक हफ्ता ग्रीन टी पीने से पिघल सकती है। बेगम अगर जिम गई तो जाहिर है डाइट प्लान भी साथ ही आएगा। क्योंकि बेगम साहिबा डाइटिंग पर हैं, इसलिए वो किसी को भी खाता पीता, खुश होता, मौज करता नहीं देख सकती। आप हर वक्त इस किस्म की बातें सुनेंगे, खबरदार जो वाइट ब्रेड लाए, होल व्हीट लाइए, रात 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, चावल खाने से पेट बाहर आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, मालूम है इसमें 11 चम्मच शक्कर होती है। आप फिर बेकरी के आइटम्स उठाकर ले आए। आपको पता है एक चिकन पैटीज में कितनी कैलोरीज होती हैं? ये मैदे, घी और चीनी से भरे बिस्किट्स कितना मोटा करते हैं, और ये आलू वाले समोसे। आपको पता है कि एक आलू का समोसा खाने का मतलब है मैं जिम में 3.5 घंटे एक्सरसाइज करूं। फ़ायदा क्या मेरे जिम जाने का जब आप ये सब अलाबला उठा लाएंगे? आप अर्ज़ करेंगे, तुम ना खाओ, हमें तो खाने दो। तो आंसुओं में भीगा जवाब मिलेगा, मैं जब 2 घंटे जिम में ख्वार होकर आती हूँ तो मेरा दिल करता है भूखी शेरनी की तरह हर खाने वाली चीज़ हड़प कर जाऊँ। सुबह नाश्ते में सिर्फ एक सूखा ब्राउन टोस्ट और एक ग्रीन टी पीकर जाती हूँ। वापसी में दिल करता है कि बच्चों के हाथों से चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स छीन छीन कर खा जाऊँ। बहरहाल ये रूटीन चंद हफ्ते चलेगी। उसके बाद बेगम साहिबा हर रोज़ की बजाय हफ्ते में 3 दिन, फिर 2 दिन और फिर रफ्ता रफ्ता जिम जाने का ख्याल तर्क कर देंगी। आहिस्ता आहिस्ता प्लेटें भर भर कर बिरयानी खाना शुरू कर देंगी। आपको शाम को फ़ोन करेंगी, सुनिए मौसम आज इतना अच्छा हो रहा है, आते वक्त यूनाइटेड किंग बेकरी से आलू भरे समोसे, चिकन पैटीज और गुलाब जामुन लेते आइएगा, और सुने मीठी चटनी ज़्यादा लीजिएगा।
बाकी रहे जिम इक्विपमेंट्स, तो जनाब होगा ये कि योगा मैट, खाने का दस्तरखान बना होगा, डंबल्स घर में लड़कते फिरेंगे और ट्रेडमिल पे बच्चों के चड्डी, बुनियान और मोज़े लटके हुए मिलेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।